मैं रितेश कुमार झा अपने गांव में एक वृद्ध व्यक्ति श्री सच्चिदानंद झा के सामने खड़ा हूं, बैठा हूं, वो भी बैठे हुए हैं। शारीरिक रूप से वो विकलांग हैं, लेकिन मन उनका विकलांग कभी नहीं रहा है। युवा के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जहाँ कहीं साहित्यकार लोगों को कभी मौका मिला है किसी मंच पर आकर बोलने के लिए, तो बड़े बड़े साहित्यकार जो चल के पहुँच सकते हैं वहाँ पे वो नहीं पहुँचे। लेकिन जब कभी भी इनको मौका दिया गया 15 अगस्त, 26 जनवरी या कभी भी कुछ ऐसा सम्मेलन गांव के लोगों ने किया या जिला स्तर पे हुआ, तो जब कभी भी इनको मौका दिया गया ये वहाँ पे गए और इन्होंने अच्छी तरह अपनी बातों को रखा। और केवल बात ही नहीं रखा, उन बातों को सुनने के बाद लोगों को ये लगा कि इनकी बातों पर अगर हम आगे चलते हैं तो बहुत हद तक हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आज के दिन जहाँ लोग बूढ़े लोगों का मान सम्मान नहीं करते हैं, वहाँ पे क्यों नहीं हम अपने चाचा श्री सच्चिदानंद झा के दरवाजे पे जाएं और उनसे बोले कि कुछ अपने जीवन के बारे में बताइए, युवा के लिए युवा को कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और आज के जीवन में जो नेगेटिविटी है, लोग नकारात्मक जीवन जी रहे हैं, कुछ इन्हीं सब बातों को दिमाग में रखते हुए आज मैं उनके सामने बैठा हूँ। तो मेरा सबसे पहले तो मैं इनको प्रणाम करता हूँ और उनका धन्यवाद देता हूँ कि आज का दिन इन्होंने टाइम निकाला मुझे अपनी कुछ बातों से अवगत कराने के लिए, जिन बातों से आप भी अवगत होंगे। तो श्री सच्चिदानंद झा जी जो आप मेरे चाचा भी हैं, तो मैं पहले आपको प्रणाम करता हूँ। और आप मुझे ये बताएं, आप मेरे सामने बैठे हैं इसके लिए भी सबसे पहले आपको धन्यवाद। आप ये बताएं कि जीवन के प्रति एक इंसान का नज़रिया कैसा होना चाहिए और क्या जैसा नज़रिया होना चाहिए वैसा नज़रिया आपका रहा इस जीवन के प्रति। चलिए आप अपना बोलना शुरू करें। मेरा नाम सच्चिदानंद झा है और मैं स्वभाव से विकलांग हूँ और शरीर से भी विकलांग हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैं इनको जो बताने जा रहा हूँ आज के जीवन के प्रति, वो आज के लोग केवल सीमित रह गए हैं। वो अपने आप बीवी बच्चों में ही उलझाए हुए हैं। तो ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। हम मानव हैं, मानवता के प्रति पहली मेरी लड़ाई है। तो हमें मानव धर्म को रखना है। अतः हम ये सोचें कि हम मानव हैं तो मानवता का आदर करें। तो सबसे पहले अपने बड़ों का आदर करना चाहिए और अपने जो गिरे पड़े हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। सबको प्रणाम करना चाहिए। जीवन अथाह है, बहुत बड़ा है। मानव जीवन बहुत अतुलनीय है। इसमें प्रभु भी आए हैं, भगवान भी आए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन के प्रति एक छोटी सी अपने आप पर ही कविता लिखी है, जो अपने ये रितेश कुमार झा को के अंदर देना चाहता हूँ। उसका शीर्षक है मुरझाया सुमन। उस कविता का शीर्षक है मुरझाया सुमन। तुम कब मानोगे मेरे मन, अपने आप को मैंने समझाया है। तुम कब मानोगे मेरे मन, मैं तो मुरझाया एक सुमन। मेरी ना कोई आली है, मेरी ना कोई डाली है, मेरी ना कोई आली है, मेरी ना कोई डाली है, मेरा ना कोई फसाना है, बस ऋग से नीर बहाना है। वाह वाह वाह। है नहीं मेरा कोई गुलशन, मैं तो मुरझाया एक सुमन। तुम कब मानोगे मेरे मन, मैं तो मुरझाया एक सुमन। मुझ में वो नहीं अब लाली है, मुझ में वो नहीं अब लाली है, ये जीवन सार से खाली है। मुझे न रही वो लाली है, ये जीवन सार से खाली है। मुझ में ना वो उमंग रही, मुझ में ना वो तरंग रही, जो मधुकर का पाऊँ आलिंगन, मैं तो मुरझाया एक। तुम वाह कब वाह। मानोगे मेरे मन, मैं तो मुरझाया एक। कुटिल काल की चाल ने मुझको ये दिन दिखलाया है। कुटिल काल की चाल ने मुझको ये दिन दिखलाया है। जिस समीर ने प्यार किया उसने ही वसुधा पे लिटाया है। कुटिल काल की चाल ने मुझको ये दिन दिखलाया है। जिस समीर ने प्यार किया उसने ही वसुधा पर लिटाया है नहीं मुझ में अब खुशबू घन, मैं तो मुरझाया एक सुमन। तुम वाह वाह। कब मानोगे मेरे मन, मैं तो मुरझाया एक सुमन। सब आप सुख बहुत ही अच्छा है। चलिए सब वीडियो। सुख से वंचित रहकर मैं देखता केवल वह तरुवर। सब सुख से वंचित रहकर मैं देखता केवल वह तरुवर, जिसने मेरा सृजन किया, जिसने मेरा दमन किया, जिसने मेरा सृजन किया, जिसने मेरा दमन किया। खूब हुआ लेकिन यह परिवर्तन, मैं तो मुरझाया इसमें। तुम बहुत कब ही मान अच्छा। लोगे मेरे मन, मैं तो मुरझाया इसमें। तथास्तु। अच्छा, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि तुम अपने आप में तो सबसे पहले तुम अपने शक्तिशाली बनो, किसी तरह से शक्ति बिटोरो। तुम्हारे पास ये कैसी सब शक्ति, आध्यात्मिक माने शक्ति आधार बिटोरो या नहीं, पैसा से बटोरो? तुम अपने अंदर एक उदारपूर्ण शक्ति बिटोरो जो सबकी सहायता के योग्य हो। जी। तो अपने आप पर तुम संतफुल होगे तभी ये संभव हो सकता है। आप अपने पर शक्तिमान होंगे तभी आप दूसरों को शक्ति यानी प्रदान करोगे। खुद के लिए आत्मविश्वास हाँ, पैदा करना हाँ, होगा और करना। आत्मविश्वासी यस, बनना यस, होगा। यस, यस। अच्छी बात बताई आपने। हाँ। और एक बात बताया जाए आपके द्वारा कि आज के युवा, या आज के युवा की बात नहीं करेंगे हम, आज के जो लड़के लड़कियां हो रहे हैं वो अपने माँ बाप दादा दादी पे नाना नानी पे यानी वृद्ध जनों का सम्मान नहीं करते हैं। तो आप मेरे हिसाब से 70-72 साल की आयु में आपने भी इन चीज़ों को एक्सपीरियंस अनुभव किया है। आज के युवा को क्या कहना चाहेंगे कि माँ बाप की सेवा कैसे करें? क्योंकि जो भी युवा है, जो भी लड़के लड़कियां हैं वो अपने माता पिता से विमुख होते जा रहे हैं और टीवी मोबाइल में ही सिमट के रह गए हैं। अपना परिवार मतलब अपनी बीवी बाल बच्चों में ही सिमट कर रह गए हैं, माता पिता पे उतना ध्यान नहीं है। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनके बारे में मैं ये प्रथम कहना चाहूँगा कि वे सबसे पहले जिस ज़मीन पर पैर रखे हैं, जिस जगह वो पैर रखे हुए पैर पर संभालें। पैर के संभलन उनके सबसे लिए बड़ी होती है। वो अपने पैर को संभालें तथा अपने को अपने उस योग्य बनावें जो हम दूसरों की सहायता कर सकें। चलिए, इनके माध्यम से यूट्यूब पर मैं ये वीडियो रखने जा रहा हूँ। आप जहाँ कहीं भी होंगे, अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये हमारे बीच जो चाचा जी थे श्री सच्चिदानंद झा जी, उजाटोला गाँव हुआ। एक बात इनके बारे में बताना मैं भूल गया कि ये बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं करते थे। गांव में कोई एक दो पुरुष ऐसे भी रहे हैं जो साहित्य से जिनका बड़ा लगाव है। अगर वो चाहते तो इनको दूर तक पहुंचा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने साहित्य के आगे इनका कभी ध्यान नहीं दिया। इस बात का मलाल है इनको, लेकिन मैं वीडियो में उनसे उनका नाम नहीं पूछूंगा। लेकिन वो चाहते तो इनको कुछ आगे तक ले जा सकते थे। चलिए, सच्चिदानंद झा जी मेरे चाचा जी, आज आप मेरे सामने मुखातिब हुए। अगले वीडियो में फिर हम आपसे बात करेंगे। आज आपने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सुझाव दिया है, इस सुझाव पे देश के युवा आगे चलेंगे, गांव के युवा आगे चलेंगे, जिससे उनका जीवन जो होगा सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका कीमती समय के लिए। धन्यवाद।